दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा रोल जो चीज़ प्ले करती है वो एक एक्टर की इमेज है। इमेज में कुछ लोग ऐसे बंध जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी उसी एक पर्टिकुलर इमेज के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। किसी ने अगर विलेन से शुरू किया तो वो भले ही कितना टैलेंटेड हो, मगर उसे विलेन से मेन स्ट्रीम एक्टर बनने में, हीरो बनने में बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर ऐसा होता है। या अगर हम किसी कॉमिक एक्टर की बात करें तो उसके लिए, या किसी कैरेक्टर एक्टर की बात करें, मगर कुछ एक्टर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस रूल को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। उन्होंने अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाया। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो भी एक ऐसी ही पर्सनालिटी है। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर साहब की। खेर साहब ने 28 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में पहली बार पर्दे पर वो आए, एक 70-75 साल के बूढ़े व्यक्ति के रूप में। 28 साल का शख्स 70-75 साल के एक ज़ईफ़ का रोल करे, एक वृद्ध का रोल करे, इतनी कन्विंसिंगली कि उनकी आवाज़ की वो थरथराहट, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ दर्शकों को ये कन्विंस कर दिया कि ये नया एक्टर कोई बूढ़ा है। मगर बाद में फिर उन्होंने उस इमेज को तोड़ा। उन्होंने मुख्तलिफ रोल्स प्ले किए, कभी हीरो, कभी विलेन, कभी कॉमिक एक्टर, कभी सपोर्ट एक्टर। अलग अलग तरह के रोल्स, अलग अलग तरह की भूमिकाएं उन्होंने की। ये इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं, अनुपम खेर एक ऐसे एक्टर हैं जिनको डिपेंडेबल एक्टर कहा जा सकता है। आप यू कैन रिलाई अपॉन हिम। आप उनके टैलेंट पर, उनकी पर्सनालिटी पर, उनके प्रोफेशनलिज्म पर, उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर आप रिलाई कर सकते हैं। एक मेकर के तौर पर, एक फिल्म मेकर के तौर पर, एक प्रोड्यूसर के तौर पर आज मैं ये बात कह रहा हूँ। खेर साहब का को मुबारकबाद कि उन्होंने ज़िंदगी के 70 साल पूरे कर लिए। हालांकि मैंने उन्हें कभी 70 साल का नहीं समझा। फॉर मी ही इज़ much younger, because his energy, his devotion to his work, उनकी भूख काम के लिए, कुछ और करने के लिए, कुछ मतलब वो एक साथ कितने रोल प्ले करते हैं। वो एक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो टीचर हैं। उनका एक्टर्स प्रिपेयर चलता है, एक्टर्स प्रिपेयर में टीचर हैं। फिर वो एक टीचर हैं और एक ऑथर हैं, उन्होंने किताबें लिखी। वो एक मोटिवेटर हैं, वो एक टेलीविज़न प्रेजेंटर हैं। उनका शो से विद अनुपम अंकल बहुत मशहूर हुआ, बड़ा मकबूल हुआ। और उन्होंने जो किताबें लिखी, जो मोटिवेशनल उन्होंने किताबें लिखी, या उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस, एक आदमी एक ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हुए, बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए भी कैसे वक्त निकाल लेता है कि वो इतने सारे रोल्स एक साथ प्ले कर सके। तो अनुपम जी इस मामले में भी अनुपम हैं। उनका कोई मैच नहीं है। अनुपम मीन्स अनमैच्ड। तो वो अनमैच हैं। उनके जैसा शायद कोई दूसरा नहीं। मेरी अनुपम जी से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हम उनके पास गए अपनी फिल्म कुछ लोग, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका प्रोमो, इस फिल्म के में जो मेन रोल है, जो
जो सेंट्रल कैरेक्टर थे डॉक्टर मुस्तफ़ा अमीन, उसके लिए हम अनुपम जी के पास गए। हमने खेर साहब से कहा कि ये है, और हमारे साथ फिल्म के राइटर थे असगर वजाहत साहब, जो मशहूर प्ले राइट हैं, जामिया के प्रोफेसर हैं और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स राइटर हैं इंडस्ट्री के। असगर साहब, मैं और मेरे छोटे भाई और डायरेक्टर शुजा अली, हम लोग गए, खेर साहब से मिले और खेर साहब ने हमारी फिल्म करना मंजूर किया। ये हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, हम पहली फिल्म बना रहे थे मगर उन्होंने हमारे कमिटमेंट्स, हमारे प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा किया, हमारे क्रिएटिव समझ पर उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने उस फिल्म को करने की हामी भरी। खेर साहब के साथ हम लोगों ने जो वक्त गुजारा वो बड़ा मज़ेदार।